तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप सबका। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा काम हो चुका है ख़त्म, और सारा मतलब सुबह का झाड़ू पोछा, बच्चे भी चले गए हैं ड्यूटी। तो आज मतलब एक कहानी सुनाना चाहती हूँ मैं, एक महिला की कहानी आप सबको। क्यों मतलब मैंने फ़ोन पे ही देखा था कि एक वीडियो मेरे सामने ऐसी आ गई, तो पूरी मतलब सच्ची ऐसे लग रही थी कि सारी सच्ची कहानी है उसकी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आजकल हो भी रहा है ऐसा। हकीकत में कहानी तो है, पर हकीकत में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया पे यही देख रही हूँ सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर वीडियो बनाई जाए एक। तो बस वही बनाने के लिए मैं आ गई, और मैं आप सबको कहानी बताना चाहती हूँ उस महिला की कि क्या थी उसकी बेचारी की ज़िंदगी। तो वो मतलब पहले से ही बेचारे के उसके मतलब मायके से ही वो कमज़ोर थी। उसके मतलब उसके मम्मी पापा थे और भाई थे नहीं, और वो मतलब 4 बहनें थीं। तो 2 ख़त्म हो गई और 2 बहन थीं। तो उसकी उसके पापा दारू पीते थे ज़्यादा, मतलब उस महिला के। तो वो भी मतलब दारूबाज थे। अब उसकी मम्मी ने बेचारी ने मतलब दोनों बहनों की शादी कर दी उनकी, और दोनों को एक ही घर में कर दिया। तो वो मतलब जो उसकी छोटी बहन थी वो तो सही थी, मतलब उसका हस्बैंड सही था। और जो बड़ी वाली थी तो वो भी पहले सही था उसका हस्बैंड, बड़ी वाली का। फिर कुछ दिन अब वो बाहर रहता था, बड़ी वाली का जो हस्बैंड था वो बाहर रहता था, और बड़ी वाली गांव में रहती थी पहले। तो अब गांव में रहती थी वो बाहर रहता था, अपना ड्यूटी करता था। वो बेचारी सोचती थी कि चलो कोई नहीं भाई, कमाने ही तो जा रहे हैं तो जाने दो। वो बेचारी साथ में नहीं गई उनके, और वो अपने बच्चों को वहीं पे पालती रही, वहीं पे मतलब गांव में ही करती रही उनका पालन पोषण। अब जब आदमी बाहर रहता है और कोई औरत आती है उसकी ज़िंदगी में, औरत के चक्कर में पड़ जाता है वो। तो अब कुछ नहीं, उसका मतलब ऐसे ही चलता रहा, और बताया नहीं उसने, उसके घर वाले ने भी नहीं बताया उसको कभी कि भाई हाँ ऐसी ऐसी बात है मेरे साथ में। मतलब वो जैसे पहले था ऐसे ही बाद में भी था। वो आता जाता अपने, और सही से प्यार से बोलता, और खर्चा पानी मतलब सब देता था। पूरी कहानी उसकी मतलब ऐसे लग रही थी कि जैसे हकीकत है। तो बस वो बेचारी मतलब भरोसा करती रही उस पर, अपने हस्बैंड पे। अब एक दिन उसके सामने आती है वो कहानी, और वो आती है उसके बाद में, क्योंकि जब उसके मतलब लड़का हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है उसके, तो लड़का हुआ था उसके। तो वो उसके बाद में आती है उसके सामने। जब उसको पता पड़ती है तो बेचारी बहुत अंदर से मतलब वो औरत दुखी होती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है। अब कोई भी औरत से अगर किसी को मतलब अचानक ऐसे पता पड़ेगा तो वो बेचारी टूट ही जाएगी अंदर से। तो कुछ नहीं, उसने बस रात दिन रोती रहती थी, वो पागल सी हो गई रो रो के बहुत ज़्यादा। तो अब फिर उसने सोचा एक दिन के मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपनी ज़िंदगी मतलब मैं ख़त्म कर लूँ। तो वो उसने मतलब अपने आप को ख़त्म करना चाहा। अब यही है ना कि जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, जब ही तो कुछ होता है। जब ऊपर वाला चाहेगा जब ही बुलाएगा किसी को, ऐसे थोड़ी ना बुला लेगा। जब तक जितनी जिसकी ज़िंदगी है इतनी ही रहेगी। तो अपने आप को कोई ख़त्म नहीं कर लेता, वो तो भगवान की मर्जी है। तो बस बेचारी वो अपने आप को ख़त्म करना चाहा, फिर कैसे भी करके वो बच गई। अब बचने के बाद में फिर भी वो क्या करे। अब जब इंसान को पता पड़ता है तो बेचारी रोती रहती थी रात दिन, मतलब पागल सी हो गई। तो एक दिन फिर वो अपने मतलब कुछ ऐसा हुआ, और वो गांव से शहर में आ गई अपने बच्चों को लेके। और अपने मतलब उसके 4 बच्चे थे, तो उसने अपने 2 बच्चों को लगा दिया अपने काम पे, मतलब ड्यूटी करने लगे वो बच्चे। और बेचारी का घर मतलब बच्चे जब ड्यूटी करने लगे, किराए पे
किराए पे मतलब अपना कमरा ले लिया उसने, घर ले लिया रहने के लिए, और वहाँ पे रहने लगी वो बस ऐसे ही। और उसका पति मतलब जैसे पहले करता था ऐसे ही आज भी, तो वो आता जाता रहता था अपने मतलब अपने बीवी बच्चों के पास में। तो उसकी पत्नी ने फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, बच्चों को बाप का प्यार मिल रहा है और ये आ भी रहा है, मतलब हर महीने आ रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही होते करते तो अपनी घरवाली से वो बोलता था कि भाई हाँ मैं तो सब कुछ बच्चों के लिए करूँगा, बच्चे ही हैं मेरे तो ये ही हैं, इनके लिए ही मैं सब कुछ करूँगा। तो बेचारी वो भी भोली थी, वो अपने बस उसके बातों में आ गई, और कुछ नहीं, वो बस अपने खूब आती, वो आता था तो उसकी सेवा पानी करती थी और अपने आराम से मतलब आराम से रहते थे वो दोनों। तो एक दिन कुछ ऐसी बात फिर पता पड़ी उसको कि उसने मतलब वहाँ पे अपने वो जो दूसरी औरत है उसके लिए सब कुछ कर दिया उसने वहाँ पे। जो भी कुछ जो उसके पास था वो सब कुछ उसको ही दे दिया उसने। अब वो बेचारी फिर टूट गई एकदम अंदर से कि भाई मैंने इस पे अब भरोसा किया और फिर इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ में। तो बेचारी फिर टूट गई। मतलब आदमी गिरता है, गिर के फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर जो उठता है। तो ऐसे ही उस औरत के साथ में चलता रहा कि भाई यहाँ बार बार टूटना, बार बार फिर अपने आप को संभालना। तो ऐसे ही बेचारी वो करती रही। अब उसने एंड में फैसला लिया कि जो भाई अब जो भी कुछ है सब मेरे बच्चे हैं, और आगे जो मैं इस मतलब इस आदमी से अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दूंगी कि जब हमारे लिए इसने कुछ छोड़ा ही नहीं तो हम क्या करेंगे इसके साथ में रह के, और जब सब कुछ उसको ही दे दिया। तो बस ऐसे ही उसकी कहानी। और अभी उसके बेचारी के बच्चे, शादी भी नहीं हुई उसकी, ना ही उसका घर आया है, और बेचारी किराए पे रहती है, अपने सारे अपने बच्चों को पालती है। छोटे छोटे मतलब छोटे भी नहीं हैं तो शादी लायक हो गए हैं बच्चे उसके, शादी कर सकती है वो, इतने बड़े हो रहे हैं बच्चे उसके। पर वो बेचारी क्या करे, मजबूर है। और खुद भी इतनी पढ़ी हुई नहीं है कि भाई हाँ कहीं जाके वो ड्यूटी कर सके, बेचारी अनपढ़ है। तो और कभी घर से बाहर नहीं निकली। उसकी मम्मी इतनी परेशान, मतलब उसके मम्मी पापा इतने परेशान, दुख में सारा कुछ करा उन्होंने, पर कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया। दो लड़की थी तो कभी नहीं बाहर जाने दिए। तो बेचारी जब कभी घर से बाहर नहीं निकली तो अब कैसे वो चली जाएगी। तो बस आज मेरे को बस ऐसे ही उस महिला की कहानी पूरी देख के और ऐसा लगा कि भाई ये तो हकीकत कहानी है किसी की। तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना देती हूँ मैं, और अगर किसी के साथ हो ऐसा तो भाई इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने मतलब पति को अकेला मत छोड़ो बाहर। तो अपने पति को अकेला मत छोड़ो बाहर, और उसके जहाँ भी रहे उसके साथ रहो। चाहे भले ही तुम चटनी से उससे ये बोल दो कि भाई तू चटनी से रोटी खा रहा है, हम तेरे साथ में चटनी से रोटी खाएंगे। अगर तू जो मतलब जैसे रहेगा ऐसे हम भी तेरे साथ रहेंगे, पर रहेंगे हम तेरे साथ, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर पति को अकेला छोड़ देते हो तो कहते हैं ना कि जो बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वो वाला हिसाब हो रहा है आजकल। और हकीकत में यही है, ये कहानी मतलब सच्ची है बिल्कुल। कि भाई हाँ भाई जिसके साथ में तुम शादी करके आए हो तो उसके साथ रहो। बस मेरा तो यही कहना है आप लोगों से। अगर किसी के भी साथ ऐसा हुआ हो या किसी के आसपास ऐसा हो तो कमेंट में बताना मेरे को ज़रूर। तो और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी बताना। क्योंकि मेरी मतलब कहानी मैंने सारी देखी है, और मैं जब बोलने लगती हूँ तो मेरी मतलब याद नहीं रहती। अब जो याद आ रही है वो बता रही हूँ, आधी बातें तो शायद मैं भूल भी गई। तो बस आप आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड, और कहानी ज़रूर बताना कि मतलब किसको क्या सीख मिली इस कहानी से।
पर मेरे को तो भाई सीख मिली है, क्योंकि अगर किसी के साथ आए हो शादी करके तो भाई उसके साथ रहो और उसे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जो उसे अकेला छोड़ोगे तो भाई वो मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है बाहर। तो अपने पति के साथ रहो। जो भी औरतें हैं बेचारी, जो घर में पड़ी हैं, महिलाएं गांव में पड़ी हैं, उनके पति बाहर मतलब काम कर रहे हैं, और फिर बाद में पता पड़ता है जब सब कुछ हो जाता है, कभी यहाँ शादी कर ली, बच्चे कर लिए हैं, तो उसके बाद में पता पड़ता है। जब पता पड़ने के बाद में फिर कुछ नहीं कर सकते तुम बाद में। तो और आजकल जो कानून भी साथ किसी का नहीं देता, क्योंकि भाई जिसके पास में पैसा है उसके पास में कानून है, क्योंकि गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अपने अपने पतियों का ध्यान रखो। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं कल फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए